हे गाइस, हाउस इट गोइंग। आज की वीडियो में मैं आपसे अपने कुछ अपडेट्स शेयर करने वाला हूं। मैं बिजनेस बिल्डिंग के अराउंड एंड फेसबुक एड्स के अराउंड कंटेंट बनाता हूं अबाउट एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, स्टफ लाइक दैट। मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी रन करता हूं और अनफिल्टर्ड तरीके से अपनी जो जर्नी है उसको डॉक्यूमेंट करता हूं, लेसन शेयर करता हूं लोगों के साथ। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ अपडेट्स शेयर करूंगा कि मैं अभी एक्चुअली कैसा फील कर रहा हूँ, किस स्टेज पे हूँ अपनी जर्नी के, कैसे उसके लिए क्या कर रहा हूँ पुश थ्रू करने के लिए, ताकि आपको ये समझ आए कि माइंडसेट पे काम करना कितना जरूरी है। और एक्चुअली इट्स ओके टू फील बैड एट टाइम्स दैट यू आर नॉट एबल टू हिट योर गोल्स, बट इररिस्पेक्टिव यू जस्ट हैव टू कीप पुशिंग थ्रू। तो मैं आज अनफिल्टर्ड तरीके से कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा। मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं कि ये वीडियो जो है बहुत कम लोग देखेंगे। एंड ये मैं आपको एक और चीज की गारंटी देता हूं कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे, आई कैन प्रॉमिस यू आर इन द टॉप 1%। आई प्रॉमिस यू दैट। सो बात करते हैं। अब आज ना मैं जब उठा तो मैं बहुत बर्नआउट फील कर रहा था। आई वॉज वेरी वेरी टायर्ड एंड मेरे को मन नहीं कर रहा था जिम करने का। तो मैं यूजुअली जब अपना डे स्टार्ट करता हूँ, आई बिगिन विद वर्कआउट सेशन। सो बेसिकली उठने के बाद मैं मेडिटेशन करता हूँ अबाउट 10 to 15 minutes। दैट्स टिपिकली व्हाट आई एम डूइंग फ्रॉम लास्ट क्वाइट सम टाइम। एंड उसके बाद मैं जिम करता हूँ एंड जिम के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। जिम भी मैं खाली पेट ही करता हूँ। ओके, दैट्स प्रीटी मच व्हाट माय करंट रूटीन इज, मॉर्निंग रूटीन। ठीक है, तो आज जैसे मैं उठा मैं बहुत ही ज्यादा ना बर्नड आउट फील कर रहा था। मेरे का मन नहीं कर रहा था जिम जाने का बिल्कुल भी। फिर भी किसी तरह मैं अपने आप को धक्के दे के किसी तरह धीरे धीरे मैंने अपने आप को पुश किया और मैं जिम पहुंचा। जिम पहुंचने के बाद मैंने किसी तरह 4 एक्सरसाइज करी पूरी, लेकिन पूरा वर्कआउट रूटीन नहीं फॉलो कर पाया। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे ये क्यों शेयर कर रहा हूँ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक 123 डेज चैलेंज स्टार्ट किया था खुद ही के लिए, और अपने आप को अकाउंटेबल रखने के लिए मैंने ऑनलाइन उसके बारे में अनाउंस किया था। इट्स एक्चुअली द सेकंड वर्जन ऑफ 123 डे चैलेंज। मैंने ऐसा कुछ चैलेंज पहले भी किया था और उसमें मैंने कुछ गोल सेट किए थे। उसमें से एक गोल था ये नई गाड़ी लेना इन 120 डेज, और वो मैंने गोल अचीव कर लिया। सो अब मैंने सेकंड चैलेंज स्टार्ट किया था 2.0 वर्जन ऑफ इट, टू पुश माय लिमिट्स एंड नाउ हैव बिगर गोल्स। ओके, सो आज ये जो मैं बात आपसे शेयर कर रहा हूं ना, ये है फोकस के बारे में। ओके, और आज मैं आपको मेरे बर्नआउट होने की वजह फोकस्ड ना रहने से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। और अगर आप ऐसा फील करते हो ना कि आपने कुछ भी काम स्टार्ट किया लेकिन उसको पूरा नहीं किया, इनकंसिस्टेंट हो, राइट, फोकस्ड एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो उसकी वजह से आप बर्नआउट फील करते हो, ये आपको समझाऊंगा। और ये मेरे खुद के बिजनेस बिल्डिंग एक्सपीरियंस से मैं आपको आज ये समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, सो एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को। अब होता गया, एक फोकस्ड माइंड ना हमेशा शांत माइंड होता है, और एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड हमेशा इम्पेशेंट माइंड होता है। वो ऑलवेज एक ना रश में होता है, हर किसी ना किसी तरीके का रश होता है उसमें से, जल्दी 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 हाथ चल रहे होते हैं, जल्दी पैर चल रहे होते हैं। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो वर्क कल्चर है, मैंने लाइफ में 14 साल जॉब करी है, और ये जो सारा कल्चर है, ये जो सोसाइटी है ना, ये हमेशा आपको एक किसी ना किसी तरह के रश मोड में डाल देती है। लाइक यू हैव टू गेट डन विद थिंग्स फास्ट, सो यू आर ऑलवेज मूविंग फास्ट, विच इज देयर इज वन पर्सपेक्टिव कि फास्ट एक्शन लेना जरूरी है। बट ये जो मैं पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ, ये फ्रॉम द एंगल ऑफ है कि हाउ यू स्टार्ट टू फील अबाउट थिंग्स व्हेन यू डूइंग थिंग्स एंड how it puts you in a rush mode all the time, and मैं उस पर्सपेक्टिव को आज सामने रख रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। सो जैसे कि अगर आप ऑफिस में काम करते हो, आपके 30 मिनट्स की ब्रेक है, सो यू आर ऑलवेज इन अ रश टू फिनिश ईटिंग योर फूड फास्ट एंड देन गेट बैक टू वर्क, सो दैट आपकी सैलरी ना कटे या आपको व्हाटएवर कुछ परफॉर्मेंस के लिए कोई कोचिंग ना देनी पड़े, या डिसिप्लिन इशू बोल के आपको कोई वार्निंग ना इशू कर दी जाए। सो you're always in a rush to finish eating your food. So आप पूरा अपने ना वर्क डेस्क से उठते हो, फिर अपने मेस में जाते हो या कैफेटेरिया में जाते हो, फिर वहाँ पे अपना लंच करते हो, गर्म करते हो, खाना खाते हो, फिर खाना खाने के बाद वापस आते हो। ये सब आप पुश करते हो कि आप आधे घंटे में किसी ना किसी तरह खत्म करो। ठीक है, लेकिन ऐसा ना अक्सर हो नहीं पाता, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। एंड देन व्हेन यू आर पुश्ड टू डू इट, you are always in a rush. Now when you do this for years and years continuously, तो एक कहीं ना कहीं किसी तरह का एक रश माइंडसेट डेवलप हो जाता है। लाइक वी आर ऑलवेज इन अ रश, राइट, एंड सिमिलरली ऐसे ही होता है हमारे हर पूरे ओवरऑल जिस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें
पढ़ाता है, बड़ा करता है, उसमें भी किसी ना किसी तरह का रश रहता है हमेशा हमारे अंदर कि आज ये खत्म करना है, 3 घंटे का एग्जाम है, उसको 3 घंटे में खत्म करना है. सो not that it's a very big of a problem. Yes, it's, one perspective is that it is needed, but ये जो एक mindset है नहीं, हमें एक rush mentality के अंदर डाल देता है. अब उससे क्या होता है, जब हम life अपनी build करना शुरू करते हैं, अपना business build करना शुरू करते हैं, so हम unknowingly and unconsciously हम हमेशा एक rush में काम करते हैं. अब प्रॉब्लम उससे ये होती है कि जब आप एक बिजनेस बिल्ड करते हो ना, so you have a lot of things to do. There are many other tasks that you're doing. You have to do team meetings, you have to reply to your emails, then you have to go and hunt for clients, and then you have to do onboarding calls, and you have to fulfill the clients. So you have to create documents for your team members, you have to create your SOPs, you have to, if you're seriously building a business, which means that you are truly passionate about it, then you would want to care about the quality of work that you do. And as a result, तुम ज़्यादा मेहनत करोगे. So you're trying to just be your best while trying to multitask. और इससे क्या होता है कि फोकस्ड एक्शन नहीं ले पाते हम. तो फोकस्ड एक्शन डिटर्मिन करेगा कि हम जो हमारी स्किल्स हैं वो कितनी अच्छी क्वालिटी की स्किल्स है, कितने अच्छे लेवल की स्किल्स हैं. जैसे अगर आपको यू नो हाउ टू सेल, दैट मीन्स यू नो द स्किल, बट आर यू गुड एट सेलिंग. वो चीज डिटर्मिन करती है कि ए कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, एंड बी आपने कितनी फोकस्ड प्रैक्टिस करी है. ठीक है, उस चीज पे ये चीज डिपेंड करती है. सो अब क्या हुआ कि आज जो मैं बर्नआउट फील कर रहा था ना, वो इस वजह से कर रहा था कि मैंने बहुत सारे एक्शंस अभी पिछले 2-3 दिनों के अंदर ले लिए. मेरी कुछ पेंडिंग क्लाइंट कॉल्स थी, मैंने वो सारी बैक टू बैक कर ली. तो मैंने अपनी ना लिमिट्स को पुश कर दिया ज़्यादा ही कुछ, एंड एट द सेम टाइम मैंने अपने जो एक्चुअल सेट रूटीन है उसको ब्रेक कर दिया. उस रूटीन से मैं बाहर आ गया. तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा एक मेन टास्क रखता हूँ, दिन का हाईलाइट रखता हूँ, एंड मेरा जो गोल है वो गोल ये है कि आई वांट टू रीच टू अ स्टेज वेयर आई हैव वन मेजर हाईलाइट वीकली टास्क. सो अभी वो डेली टास्क है, मैं उसको वीकली टास्क बनाना चाहता हूँ. इतना मुझे फ्रीडम चाहिए ताकि मैं अपना क्वालिटी ऑफ वर्क और बेटर करता जाऊँ. बिकॉज it's not about making a lot of money only. It is about who I become when I'm on this journey. I want to just go out there and meet that person जो महीने के 1 करोड़ कमा रहा होगा, right? I want to see कि मैं क्या इंसान बनता हूँ जो महीने का 1 करोड़ के बिजनेस गोल पे हिट करता है. And I'm already on my way to doing that. So I'm just saying that I just want to push my limits and just become the best, the best version of myself all the time. And that's all that I'm working for. So अब होता गया है कि मैंने क्या किया, अभी पिछले 3 दिनों से मैं सारा काम करने लग गया. मतलब मैंने 5 क्लाइंट कॉल्स कर ली, उनको गाइड करने के लिए क्वेश्चंस थे, एक्सेट्रा जो यूजुअली मैं नहीं करता हूँ एक साथ. मैं अगर करता हूँ तो 2 हफ्ते में 1 कॉल करता हूँ. बस पुश करके हफ्ते में 1 कॉल करूंगा. मैं नहीं करता ज़्यादा कॉल्स. ठीक है, वो हमारे जो डिलीवरेबल्स होते हैं उसका पार्ट भी नहीं होता, बिकॉज हर एक को जरूरत नहीं होती. ठीक है, तो अननेसेसरी ना स्टैक नहीं करता मैं ऑफर में कि यार कॉल देनी है बिकॉज सब दे रहे हैं तो दे दो. जब चाहिए ही नहीं तो अपना टाइम क्यों वेस्ट करना, किसी और का टाइम क्यों वेस्ट करना. सो वो वाली मेंटालिटी है. लेकिन एनीवे, तो मैं सारे ऐसे मैंने कॉल्स कर ली. उसके बाद मैंने कुछ इनर सर्कल के साथ कॉल्स थी, तो बैक टू बैक उनके साथ 2-3 कॉल्स कर ली. वो कॉल्स भी 2-3 घंटे चलती हैं. तो मैं काफ़ी ज़्यादा I was getting tired of it. I mean doing it. एंड वो हुआ. फिर उसके साथ में उसके लिए जो कंटेंट प्रिपेयर करना होता है वो हो गया. फिर मैंने कुछ इनर सर्कल के लिए कुछ SOPs क्रिएट करे. ईमेल मार्केटिंग के बारे में आजकल मैं उनको कोच कर रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ. सो ईमेल मार्केटिंग के ऊपर SOPs बनाए, जो खुद ही के SOPs थे, बट उसको रिफाइन किया और बेटर किया कि मैं अभी तो मेरे लिए था खुद के लिए, लेकिन अब किसी और को सिखाओगे तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेक इट वेरी इजी एंड यू रिमूव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर समबडी टू गेट स्टार्टेड एक्चुअली. और फिर वो खुद बाकी जो नुआंसेस है फिगर आउट कर लेंगे. बट शुरुआत करवाने के लिए किसी को आपको चीजें उनके लिए आसान बनानी जरूरी होती हैं. तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये मेंटल एनर्जी भी लेती हैं आपकी, कंज्यूम करती हैं, राइट, जिससे आप फिजिकली तो बर्नआउट नहीं फील करते हो, बिकॉज ये फिजिकल वर्क नहीं है, यू सिटिंग एंड डूइंग, बट मेंटली आप अपनी एनर्जी यूज कर रहे हो. साथ ही साथ जो मेरे नॉर्मल रूटीन्स हैं, जो नॉर्मल डे टू डे रूटीन है, वो तो चल ही रहा है. तो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं टीम मीटिंग्स कर रहा हूँ, मैं बाकी काम कर रहा हूँ, वो तो सब चल ही रहा है, राइट. तो और प्लस मेरा एक अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च है और एक ग्रेजुएशन सेरेमनी है जो मैं करता हूँ अपनी स्टूडेंट्स के साथ, जो मेरा एक 4 वीक प्रोग्राम है जो मैं रन करता हूँ.
उस 4 वीक प्रोग्राम में वो जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स आते हैं और उनको फिर हम ग्रेजुएट करता हूँ। उनको बेसिकली उनको जो वो मास्टर कर लेते हैं हमारा कैंपेन स्ट्रक्चर, कैंपेन मैनेजमेंट प्रोसेस। फिर उसके बाद उनको उसकी थोड़ी एडवांस टैक्टिक्स बताता हूँ कि इसको और स्केल कैसे कर सकते हो, फेसबुक एड से रिलेटेड है, बिजनेस बिल्डिंग से रिलेटेड है। एंड उसी के अराउंड मैं एक एक्चुअली नया एडवांस मार्केटिंग प्रोग्राम भी बना रहा हूँ। और मैं हमेशा ऐसे, जैसे मैं आज कैंडिडली बोले जा रहा हूँ, मैं ऐसे ही कैंडिडली ही चीज़ें शेयर करता हूँ। जैसे मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, बिकॉज छुपा के मुझे क्या मिलेगा, राइट? जैसे जिसको ये समझ नहीं है, इस ऑथेंटिसिटी की वैल्यू नहीं पता, वो वैसे भी मेरा आइडियल स्टूडेंट या आइडियल प्रॉस्पेक्ट, आइडियल क्लाइंट नहीं है। तो आई माइट एज वेल जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर मेरे पास 10 लोग भी आएंगे लेकिन वो मेरी ऑनेस्टी देख के आएंगे तो वो मेरे आइडियल प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो आइडियल क्लाइंट्स हैं, और उन्हीं के लोगों के साथ मैं काम करना चाहूंगा बिकॉज दे कनेक्ट विद माई वैल्यू सिस्टम। तो मैं इस तरह के कंटेंट ऐसे इसलिए क्लियरली सारी चीजें बोलता रहता हूँ, कुछ छुपाता नहीं हूँ। तो मैं एक एडवांस मार्केटिंग प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ काफी टाइम से, तो वो भी मेरे को उसका भी प्रेशर है। तो देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कितनी सारी चीजें पेंडिंग हैं जिसकी वजह से मैं अपने आप को पुश कर रहा हूँ, बिकॉज डेडलाइंस हैं, गोल्स हैं मुझे मीट करने, और इस फीलिंग की वजह से मैं पिछले 3 दिन से अपने आप को बहुत ज्यादा पुश कर दिया मैंने, और आज मैं इतना बर्नआउट हो गया कि मेरा मन ही नहीं करा कुछ करने का। लेकिन फिर भी मैं यहाँ हूँ और वीडियो भी बनाता हूँ डेली, राइट? तो वो सब भी कर रहा हूँ। प्लस आई एम मैरिड, आई एम 37 years old, so I have a wife of course, and then I want to spend some time with her and stuff like that. So ये सारी चीजें भी होती हैं, पर्सनल लाइफ भी होती है। सो लेसन ये है कि एक चीज पे एक्ट करना जरूरी है। और ये ऐसा अगर आप फील करते हो कि there's so many things and I feel burnt out and I'm doing so many, I'm multitasking, I'm doing team meetings, etc., client calls, client hunting, looking out for prospects, etc. तो कैसे मैनेज करूं, डिसिप्लिन कैसे रखूं? तो उसको करने के लिए आपको जो चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि यू विल ब्रेक अ लॉट ऑफ थिंग्स a lot of times, okay? So रूटीन आप ब्रेक करोगे अपना, काफी बार करोगे। एंड पहली चीज तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इट इज ओके, ठीक है? इट इज कंप्लीटली ह्यूमन ऑफ यू डूइंग दैट। आप मुझे देख लो, मैं खुद ही अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, राइट? मैंने कितनी बार अपना आज पिछले 3 दिन से रूटीन तोड़ा, पुश किया ज्यादा, जिसकी वजह से बर्नआउट फील कर रहा हूँ। तो ये होता है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, बट ये होता है, ये बिल्कुल 100% सच है, ठीक है? लेकिन एट द सेम टाइम इसको आपको थॉटफुल होना है इसके बारे में कि जब ऐसा हो तो आप उसको फटाफट स्पॉट कर लो और वापस ट्रैक पे आ जाओ। जैसे आज मैंने स्पॉट कर लिया एंड आई एम फोकस्ड ऑन कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सपोज्ड टू डू, द वे आई वाज सपोज्ड टू डू, नॉट इन एनी काइंड ऑफ अ रश। अब कोई रश नहीं है मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तो मुझे बस सिर्फ वही करना है, चाहे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो लगेगा, मुझे किसी से रेस नहीं लगानी है, ठीक है? सो ये रश मेंटालिटी से बाहर आना है। इसको करने के लिए और आपको कंसिस्टेंटली पुश थ्रू करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आपको करना चाहिए वो ये है कि आपको एक आइडियल डे अपना गोल की तरह क्रिएट करना चाहिए, अपना गोल सेट करना चाहिए कि आपका आइडियल डे और बिजनेस कैसा होगा, कि आप मंथ में कितनी इनकम कर रहे हो, अपना हर दिन कैसा स्पेंड करते हो, कितने घंटे काम करते हो, और काम जो कर रहे हो वो क्या क्या करते हो। ये बिल्कुल बेस्ट केस सिनेरियो। ये मत सोचना कि यार मैं तो पैसे कमा रहा हूँ, सिर्फ ऐश मार रहा हूँ, क्योंकि ऐश मारो लेकिन मतलब मैं क्या बोलूं, मैं ऐसा नहीं होता, ठीक है? सो इट्स लाइक इफ यू वांट टू ट्रूली बी प्राउड ऑफ द लाइफ यू आर बिल्डिंग, देन यू हैव टू रियली बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। उसी से ही आगे बढ़ोगे आप, ठीक है? तो एक गोल सेट करो, उसके बाद उस गोल के लिए प्रोसेस ले डाउन करो कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या करना होगा। अब मैं आपको अपने एग्जाम्पल से उसको समझाता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो ब्रांड है उसका नाम है इम्पैक्ट एक्सेल, ठीक है? हम एक एजेंसी रन करते हैं जिसका नाम है इम्पैक्ट एक्सेल। अब मेरा जो मंथ का गोल है, उस मंथ के गोल को अचीव करने के लिए मैं 2 डिविजन्स में बना रहा हूँ बिजनेस के, ठीक है? पहले डिवीजन को मैंने कुछ लेवल तक बनाया विच वॉज एन एजेंसी एंड विच इज एन एजेंसी, और फिर मैंने दूसरा डिवीजन अब उसका लॉन्च किया विच इज माई अकेडमी। सो इट्स जस्ट IXL एजेंसी एंड देन इट्स IXL अकेडमी, ठीक है? ये 2 डिविजन है। मेरा मंथ का जो इनकम गोल है, मैं इन 2 डिविजन को साथ में ग्रो करके ही उसको हिट कर पाऊंगा, बिकॉज इट्स रिलेटिवली बिगर गोल, इट्स नॉट वेरी स्मॉल, इट्स अ बिग गोल, ओके? और ये इसलिए भी करना चाहता हूँ ताकि मैं देयर इज अ सोर्स ऑफ इनकम कमिंग थ्रू फ्रॉम डिफरेंट लाइक कपल ऑफ चैनल्स इनसाइड IXL इटसेल्फ, बट जिससे मैं टीम वगैरह बिल्ड कर सकूँ, लोगों को हायर कर सकूँ, इसलिए नहीं कि मेरे को सिर्फ उड़ाने हैं पैसे, बट इसलिए ताकि मैं बिजनेस को और बड़ा बना पाऊँ, ठीक है?
उसके बाद मैंने जब आइडियल डे अपना डिसाइड कर लिया, उसके बाद ले डाउन किया पूरे प्रोसेस को कि मेरा वो प्रोसेस, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी टू हिट दैट गोल। ठीक है, तो मैंने ले डाउन किया कि सबसे पहली होगी कि मुझे वर्जन 1 मेंटालिटी मैंने कैरी करी। वर्जन 1 मेंटालिटी, वर्जन 1 माइंडसेट, विच मीन्स हर चीज का वर्जन 1 मुझे उतारना है। फाइनल वर्जन नहीं होता वर्जन 1, राइट? फाइनल वर्जन कितने वर्जन बनने के बाद आएगा वो तो हमको बनाते हुए भी पता नहीं होता कि कितने वर्जन बनाने पड़ेंगे। तो मैंने वर्जन 1 मेंटालिटी को फॉलो किया और मैंने सोचा कि मैं हर चीज का वर्जन 1 बनाऊंगा। सो वर्जन 1 ऑफ IXL Academy, वर्जन ऑफ 1 of the first product of the IXL Academy. So the first product of the IXL Academy is OCM Mastery, right? Which is my one campaign method, जो हम एजेंसी में फॉलो करते हैं, प्रोसेस है, उस प्रोसेस की मास्टरी। सो दैट्स माई OCM Mastery is my first product and I want to give everything away to people without holding anything back related to one campaign method. तो वो मेरा वर्जन 1 था। मैंने वर्जन 1 बनाया, 4 वीक प्रोग्राम बना, उसमें सारा कंटेंट डाल दिया जितनी उनको जरूरत है जानने की किसी को, और वो बना दिया। तो वर्जन 1 रेडी है, उसको ऑफ कोर्स बेटर करता जाऊंगा, ठीक है, वो पहला प्रोडक्ट ही है, वो बना दिया। सो दैट्स माय फर्स्ट स्टेप इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स माय फर्स्ट माइलस्टोन। तो मैं अपने जो बेस्ट डे, जो मैंने आइडियल डे लिखा था ना, जो गोल है मेरा, उसके लिए मैंने मल्टीपल माइलस्टोन्स सेट कर दिए और उनमें से पहला माइलस्टोन था वर्जन 1 हिट करना, ठीक है, ऑफ माय 1 प्रोडक्ट। मेरा सेकंड माइलस्टोन आता है कि टू बिल्ड my and streamline my inner circle. I already have an inner circle. People pay me upwards of 1.5 lakh, 2 lakh for 1 year for my inner circle. And वो वही लोग हैं जो बिजनेस रन करते हैं, यूजुअली कोचेस, एजेंसी ओनर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, वो लोग हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साथ में ई-कॉमर्स भी करते हैं, बट मोस्टली इट्स अबाउट, माय इनर सर्कल इज अबाउट बेसिकली दिस बिजनेस बिल्डिंग एक्यूमेन, ठीक है, एंड मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, बिकॉज वो मेरा मेन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है। सो उसका इनर सर्कल है, तो उसको स्ट्रीमलाइन करना। अभी मैं लिमिटेड लोगों के साथ काम करता हूँ, बट अब उसको भी थोड़ा सा मैं एक्सपैंड करना चाहता हूँ। सो वो उसके लिए मेरा माइलस्टोन सेकंड है टू लॉन्च एन एडवांस्ड मार्केटिंग प्रोग्राम, जिसमें मैं लोगों को ये बताऊंगा दैट एडवांस मार्केटिंग में, उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। दिस इज नॉट टू प्रमोट माय प्रोडक्ट्स। मैं अपने कंटेंट में, मतलब इस कंटेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करता हूँ, बिकॉज जिसको खरीदना है वो वैसे भी ढूंढ के मुझे कहीं ना कहीं से वो आ ही जाएगा मेरे पास। एंड दैट्स माय आइडियल कस्टमर, दैट्स माय आइडियल क्लाइंट। आई डोंट वांट टू वर्क विद पीपल जिनको मुझे बहुत कन्विंस करना है कि खरीदो। हाँ, सेलिंग की वो भी एक माइंडसेट है, वो जरूरी होता है, लेकिन अभी मैं उस फेज ऑफ लाइफ में नहीं हूँ। और इट्स जस्ट माई वे ऑफ डूइंग इट, राइट? मुझे लगता है कि ऐसा बेटर है, मेरे को अच्छा लगता है, दैट्स जस्ट माई स्टाइल ऑफ डूइंग इट। सो मैं नहीं प्रमोट करता हूँ अपने प्रोडक्ट्स को मेरे कंटेंट में, बट बता रहा हूँ बिकॉज ये सेंस बन रही है, दैट्स माई ऑनेस्ट रीजन व्हाई। ओके, सो OCM Advanced, okay, that's my next product. That's what I'm gonna be launching. उसके लिए मैंने एक प्री लॉन्च ऑफर सेट किया है, दैट अभी वो लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन उसका प्री लॉन्च ऑफर दूंगा लोगों को एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, एंड देन it will give people an option to go with complete DIY, advanced marketing program, which is do it yourself, and DWY, which is done with you, which means they'll have access to my inner circle. So ये मेरा second milestone. I have to launch that, create that, launch that, and streamline the entire deliverability of these 2 products, and then I'll hit my 2 milestones. My third milestone is that as I have launched these version 1s of these 2 products, then I want to streamline the fulfillment of these. I don't want to start scaling blindly just because I want to make a lot of money, but I want to think about कि किस तरह से मैं इसको build करूँगा बिजनेस को, जिससे वो मेरी fulfillment मेरी bottleneck ना बन जाए, ठीक है? So मैं थोड़ा streamline करूँगा. So which brings me to my third milestone. Once these 2 milestones are hit, I will start moving towards my third milestone. Third milestone is to getting a new office, which is one of the goals of my 123-day challenge, which I'm doing to push myself and push the limits. To get an office, step out of my house now. मैं बहुत टाइम से घर से ही रिमोट काम करता हूँ, बट मैं ऑफिस लेना चाहता हूँ, और वो मैं इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज A, मैं टीम बिल्ड करना चाहता हूँ, एंड B, मैं अपनी कंटेंट गेम को लेवल अप करना चाहता हूँ. So it's not that I can't make better content, or I don't know how to talk, or I don't have things to share with people. Of course I have a lot of things, and मैंने पूरे अपनी एक्सपीरियंस में बहुत कुछ सीखा है, तो बहुत कुछ है सिखाने के लिए लोगों को अपने कंटेंट के थ्रू, एंड बहुत चीजें हैं, लेकिन मैं अभी वो करता नहीं हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम इतना होता नहीं है कि मैं बहुत टाइम लगता है, स्क्रिप्ट करो, प्रोसेस को पूरा सेट करो, PPTs बनाओ, बहुत टाइम लगता है उसमें, तो वो मैं करता नहीं हूँ अभी. तो वो मुझे करना है, तो वो मेरा, इसलिए मुझे ऑफिस बनाना जरूरी है.
वहां तक पहुंचने के लिए तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि मेरा माइलस्टोन 1 ये है जो मैंने अचीव कर लिया है, माइलस्टोन 2 क्या है, माइलस्टोन 3 क्या है, और ये मेरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस हैं, स्टेप बाय स्टेप, मतलब हर एक माइलस्टोन के लिए प्रोसेस है। और फिर मैं क्या करता हूं, जब मैं सारे ये माइलस्टोन्स लिख देता हूं ना, पूरे एक स्टेयर केस की तरह बन जाता है, दिस इज लाइक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, पूरी एक लैडर की तरह, ठीक है। तो जब मैं ये कर देता हूं, उसके बाद मैं क्या करता हूं, मेरा आज का फोकस, लाइक अभी का फोकस उस पहले और अगले माइलस्टोन पे ही होता है, जिस माइलस्टोन पे मैं हूं। मैं बाकी सारी चीजों को साइड कर देता हूं, और कुछ भी मेरी जो मैंने बोला था कि मेरे दिन का जो हाईलाइट होता है, वो दिन का हाईलाइट मैं एक हाईलाइट रखता हूं। तो मेरा जो दिन का मेन एक हाईलाइट होता है ना, वो इस एक माइलस्टोन से रिलेटेड ही होता है। और मैं फर्स्ट हाफ में फोकस्ड सिर्फ एक ही चीज मेन करता हूं, मेरा एक ही मेन चीज होता है जिसमें मैं फोकस 3 घंटे उसी या 4 घंटे उसी पे काम करता हूं और कुछ नहीं करता। उसके बाद मैं सेकेंड हाफ ऑफ द डे में मैं टीम मीटिंग्स करता हूं, इनर सर्कल कॉल्स करता हूं, ऐसे इस तरह से मैं इसको मैनेज करता हूं। एंड सिर्फ ये करने की वजह से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं, ये सब अचीव कर पाया हूं। एंड साथ में नॉट जस्ट दिस बट वर्जन 1 मेंटालिटी कैरी करके मैं कुछ अल्टीमेटली कुछ बड़ा बना पाऊंगा। इस पूरे वीडियो से लेसन आपके लिए ये है कि ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज नहीं होती। इट इज गोइंग टू टेक यू सम टाइम एंड यू नीड टू नो द फैक्ट दैट इट इज गोइंग टू टेक यू सम टाइम। I want you to get started after knowing that it's going to take some time, but be committed to it because now you know that it's going to take some time. Once you know that it's going to take some time, then you are committed to it, right? So, और ये सारे जो भी आपकी challenges हैं, problems हैं, आप जो experience करोगे, it's just your test. The universe is testing you, that you'll have to go through it, you'll have to push through it. And the reason is because that's what's going to make you become the best version of yourself, which is what is needed for you to hit your next milestone. If you don't become the best version of yourself, how will you keep achieving all the milestones which is throughout your entire journey? And मेरा ये पूरा गोल ही यही है कि मुझे इस लेवल तक टीम बिल्ड करनी है, प्रोसेस सेट करने हैं, क्योंकि ये वर्जन 1 बनाने के बाद मेरा नेक्स्ट वर्जन 1 ये है कि आई वांट टू एक्वायर क्लाइंट्स इन इंटरनेशनल मार्केट्स। देखो, ये भी मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं ये नहीं कर सकता था पहले, मैं बिल्कुल कर सकता था। मेरे पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, वो एक्चुअली मेरे लिए, मुझे लगता है मेरे लिए ज्यादा आसान है वो, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस है एंड आई नो दैट हाउ टू डू इट। बट मैंने अभी तक नहीं किया बिकॉज आई वांट टू डू समथिंग फॉर इंडिया फर्स्ट, व्हिच इज व्हाई आई डिड दिस फर्स्ट। But now I'm heading towards that, and that's going to be my next milestone after I build my office. That's going to be my next milestone, right? So you see how I have different milestones set. So ultimately ऐसे काफी सारे milestones हैं। उसके बाद और मुझे टाइम लगेगा, इसमें ये थोड़ी होता है कि ये 10 दिन में हो जाएगा, नहीं यार, इसमें टाइम लगेगा। तो मेरा सबसे बड़ा जो गोल है, वो गोल ये है कि मैं दिन में 5 घंटे काम करूंगा ऑफिस में और टीम बिल्ड करूंगा और कंटेंट क्रिएशन पे काम करूंगा। That's it. So I'll do some meetings and then I'll have weekly sessions and stuff like that. That's all that I want to do. And I want to build this entire company that's running on its own with the help of my team that I will build. ये मेरे गोल है। So I know मैंने randomly सारी बातें शेयर करी हैं, लेकिन जो भी शेयर किया है पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ शेयर किया है। अगर आप truly passionate हो to build a business and lead a life on your terms, then I'll tell you that you'll have to sacrifice a lot. Sacrifices के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं खाता था, मैं पंजाबी हूँ। मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं करता था, पंजाबी हूँ, राइट। मैं स्मोक नहीं करता, मैं करता था, मैं चेन स्मोकर था, अब तो काफ़ी टाइम हो गया। खैर, मैं डाइट पे काफ़ी कंट्रोल रखता हूँ, अपने आप को काफ़ी कंट्रोल रखता हूँ। ये सारी चीज़ें सैक्रिफाइसेस ही तो हैं। मैं मेरे सोशल सर्कल से कट ऑफ हो गया, मेरे कोई ना के बराबर फ्रेंड्स हैं ही नहीं, मैं हैंग आउट करता ही नहीं। ऐसा थोड़ी है कि मन नहीं करता, किसी का नहीं करता, बट ये सारी यही सैक्रिफाइसेस है कि या तो मैं आज का सोच के कि यार मुझे अभी फन करना है, मैं वो सोच के अपना डिसीजन ले लूं और फन कर लूं और कल रिग्रेट करूं। सो इधर आई चूज दैट हार्ड, बिकॉज ये भी तो हार्ड ही है कि कल को मैं गिल्ट में जीऊंगा, दैट्स ऑल्सो अ हार्ड थिंग टू डू। सो मैं आज की पेन से बचने के लिए मैं शॉर्ट टर्म सोच के मैं ये कर लूं, या फिर मैं आज का पेन सह लूं
डिसिप्लिन का पेन सह लूँ, सैक्रिफाइस कर दूँ, और मैं कल का जो हार्ड है, हाउ हार्ड इट इज गोइंग टू बी, उसको मैं बेटर कर दूँ। देखो फ्यूचर क्या होगा किसी को नहीं पता, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू फक योर लाइफ अप जस्ट बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टुमारो होल्ड्स फॉर यू। इस माइंडसेट, इस मेंटालिटी के साथ मैंने बहुत समय तक अपनी लाइफ जी है। लेकिन ना छोड़ो ना, लिव इन द मोमेंट। लिव इन द मोमेंट इज अ फ्रिकिंग एक्सक्यूज है ये भागने का, सच्चाई से भागने का। और मैं चाहता था कि आज इस कंटेंट में मैं आपसे ये शेयर करूं कि इस तरह से आप एक स्ट्रक्चर्ड तरह से अपने दिन को और अपनी गोल्स को एज अ बिजनेस ओनर अगर प्लान करेंगे, या एस्पायरिंग बिजनेस ओनर, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर कल को 6 महीने बाद आपने देखा कि मेरे 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो गए यूट्यूब पे, मैं महीने के 50 लाख कमाता हूँ कंसिस्टेंटली, मेरी 10-15 लोगों की टीम है, अगर आपने ये देखा तो ये वीडियो आपको याद कराएगा कि रोहन ने बोला था ऐसा और उसने कर दिया। और ये सिर्फ मैं ही नहीं करता हूँ ऐसा, आप किसी को भी उठाओ, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठाओ, तो वो भी आपको सेम चीज़ ही बोलेगा। आज मैं अपने ट्रेनर से जिम में ये बात कर रहा था, वो बोल रहा था यार आप कैसे करते हो, डिसिप्लिन कैसे रखते हो, डिस्ट्रैक्शन कैसे ऑफ रखते हो। तो मैंने बोला यार थोड़ा आदतें हैं, इट्स जस्ट हैबिट्स। सो जैसे कि मैं सोने से पहले कोशिश करता हूँ 2 घंटे पहले मैं अपना फ़ोन ऑफ कर दूँ और स्क्रीन टाइम 0 कर दूँ। इवन दो मैं हर दिन वो नहीं कर पाता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ। तो उसने बोला ऐसे कहाँ होता है, 15 मिनट पहले ही छोड़ते हो। मैं कहा नहीं यार। तो उसने बोला यूजुअली तो लोग 15 मिनट पहले ही छोड़ते होंगे जो करते हैं फॉलो। मैंने बोला नहीं, अगर आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन या स्टैंडर्ड ऑफ हु यू लुक अप टू, उन आदतों का, हैबिट्स का स्टैंडर्ड इतने लो लेवल लोगों के साथ उनको देख के सेट करोगे, तो कहाँ बन पाओगे टॉप 1% लोगों में, मतलब कहाँ पहुंच पाओगे टॉप 1% लोगों में। Set your standards high, raise your standard of hard work. It's like, why would you want to settle with looking at a B player when you can and you have an option to look at A player and set your standards according to how A player is doing it, right? Because that is the truth. And that's all that I wanted to share with you today in this video. Go make your family proud, keep hustling. अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है, then I want to tell you that congratulations. You have what it takes to be in the top 1%, because ऐसे वीडियो सारे नहीं देखते हैं एंड तक। तो अगर ऐसा किया है ना आपने, तो कमेंट करो, रिप्लाई करो और बताओ I watched it till the end. That's how I'll know that you are that 1%, 1 out of thousands who is different and who has what it takes. मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।